नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में। तो दोस्तों, हम अपने एवरेज के चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे। वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनते हैं। यदि आप मेरे संग बने रहेंगे तो आपको मैथ के जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतने ही वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करने के बाद ही मैं बना रहा हूं। फालतू के छोटे मोटे क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है वो मैं यहाँ पर लेके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज अपन करवाएंगे जिनका कंटेंट अच्छा होगा और जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। चलिए बात ना करते हुए आज अपन अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एवरेज के, ठीक है। तो आज हम थोड़े से ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज आपको भी बड़ी सुविधा होगी जिस तरीके से अपन क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ तरीका बताया था, एक नया तरीका, नया पैटर्न बताया था। जिसने वो क्लास ना देखी हो औसत की वो क्लास देख ले, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या करेगा, आपको पेपर में कभी कभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे कि क्या है, आपको बहुत सुविधा रहेगी पेपर में तुरंत आंसर निकालने की, ठीक है। लेकिन कुछ भाई मेरे बोल रहे थे कि एक्स मान के बताइए सर। तो देखो दोस्तों, एक्स मान के भी बनाना जरूरी है अपन को क्वेश्चन, क्योंकि अपन क्या है, ट्रिक क्या है, पेपर में भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक्स मान के क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ इतने शानदार तरीके से बताऊंगा कि आप भी बोलेंगे सर एक्स मान के भी कैलकुलेशन इतनी आसान हो सकती है, पता नहीं था, ठीक है। चलिए आज अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि एक कक्षा के 3 सेक्शनों में ए, बी और सी में 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं। बी और सी का औसत 87.5 है और ए के औसत अंक 70 थे। तो ए में छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही लाजवाब तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल बेहतरीन होगा अपना, ठीक है। उसने बोला है ए, बी और सी में छात्र कितने हैं? 100। ये 100 छात्र तो ठीक है, इनके जो औसत प्राप्तांक कितने हैं? 84। कितने हैं? 84। सीधा सीधा 100 है छात्र, 84 है औसत प्राप्तांक, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे हमारे? 8400, ठीक है। ये ए बी सी की यदि हम बात करें तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 8400। कोई यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे छात्र कितने हैं? टोटल 100। अब यहां पे हमसे एक लाइन कही गई है कि ए के औसत अंक 70 थे। ए के औसत अंक कितने हैं? 70 हैं। और बी प्लस सी के औसत अंक कितने हैं हमारे? 87.5 है। 87.5 है। अब आप यहां पर देखना कि ए की औसत अंक 70 है, बी प्लस सी की 87.5 है। लेकिन हमें यहां पर ये तो पता नहीं है कि ए में कितने छात्र हैं, बी और सी में कितने छात्र हैं। ए में ही तो, यही तो मैं ज्ञात करना कि ए में कितने हैं, यही तो ज्ञात करना है। तो देखो जरा, ए में यदि 70 औसत प्राप्तांक है और यदि मैं मान लू टोटल 100 छात्र हैं, तो यदि मैं मान लू ए में एक्स छात्र हैं, ए में कितने छात्र हैं? एक्स छात्र, ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ए में एक्स छात्र है। तो यदि ए में एक्स छात्र है तो बी प्लस सी में कितने छात्र बचे? 100 माइनस का एक्स। बचे कि नहीं बचे भैया? यदि ए में एक्स छात्र हैं तो बी प्लस सी में कितने हो जाएंगे? 100 माइनस एक्स। इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा? प्लस। लेकिन ए में एक्स छात्र हैं, 70 औसत प्राप्तांक है, इंटू 70, ये क्या हो जाएगा? इनका टोटल अंक हो जाएगा। यहां पर 100 माइनस एक्स छात्र है तो 87.5, यहां पर जी क्या हो जाएगा? इनके टोटल अंक हो जाएंगे। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा किसके बराबर होगा? 8400 के बराबर। किसके बराबर होगा? 8400 के बराबर। क्या आपको ये इक्वेशन बनानी आई? ध्यान से देखो, ए के छात्रों की संख्या हमने x मान ली, तो b प्लस सी के छात्रों की संख्या 100 माइनस एक्स हो जाएगी। ए के प्राप्तांक औसत कितने? 70, तो 70 का इंटू कर दिया। b प्लस सी के औसत प्राप्तांक कितने? 87.5, तो इसका इंटू कर दिया। टोटल हमें कितने मिले? 84। 100 छात्रों का तो 8400 कर दिया, ठीक है। इनको प्लस कर लो तो ये हमारा हो जाएगा 70x प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा? 8750। इसका हम इसमें करेंगे, एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। माइनस का 87.5x बराबर का जी कितना हो जाएगा? 8400। ये मैं तरीका आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में हड़बड़ाहट के चक्कर में यदि आप कुछ भी नहीं समझ पाओ तो अपने पुलिस के पेपर में इतना टाइम होता है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन भाई लोग, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन पे ध्यान देनी पड़ेगी। कैलकुलेशन गलत मत कर देना। इसमें यदि अपन इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 17.5x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 750, 8000 से तो 8000 घट जाएगा। 750 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 350, वो भी माइनस का। इससे ये कट जाएगा।
17.5 में से यदि मैं 3.5 घटाऊं तो यहां से 0 घटाएंगे, जी चला जाएगा और ये चला जाएगा हमारा कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा अपना x। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 20। x बराबर हमारा कितना आ गया 20। और उसने a के छात्रों की पूछे तो a के छात्र हमारे कितने थे x, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 20। कितना आ जाएगा 20। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। एक बार और बता रहा हूं, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। एबीसी में टोटल 100 छात्र हैं, औसत प्राप्तांक 84 है, तो 8400 कर दे, ठीक है। ए में छात्र मान लिया हमने x, तो b प्लस सी में कितने रह जाएंगे 100 माइनस एक्स। 70 का इसमें इंटू कर दिया, 87.5 का इसमें इंटू कर दिया, ऑल ओवर का अपने यहां रख दिया, दोनों को जोड़ दिया, x की वैल्यू निकाल ली, a की ज्ञात करनी थी, a का x था। b प्लस सी का ज्ञात करते तो 100 में से 20 घटा देते तो b प्लस सी का कितना आ जाता 80 आ जाता, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलो अब अपन इसको मिटाते हैं, अब अपन चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन जो आपके सामने रख दिया मैंने, इस क्वेश्चन को आप देखो जरा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से होगा और इसके अंदर मैं आपको दूसरा चैप्टर भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक और एलिगेशन लगाएंगे अपन इसमें, क्या एलिगेशन मेथड लगाएंगे। पहले आप इसको सिंपल तरीके से करके देखिए, फिर अपन इसमें एलिगेशन मेथड भी बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है अपना, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांकों का औसत 30 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है, तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। करिए भाई लोग, ध्यान से सुनना। 100 उम्मीदवार हैं टोटल कितने उम्मीदवार हैं 100 उम्मीदवार हैं। 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है 30 प्राप्तांकों का औसत है। 100 उम्मीदवार हैं जी, ये क्या है उम्मीदवार हैं, और ये क्या है औसत प्राप्तांक है, क्या है औसत प्राप्तांक। तो दोस्तों 30 है, तो टोटल कितने निकल जाएंगे 3000, ठीक है। इसके बाद अगला उन्होंने बोला है यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण का औसत कितना है 35 है, और अनुत्तीर्ण का कितना है, अनुत्तीर्ण का बोल रहा है वो 10 है, अनुत्तीर्ण का कितना बोल रहा है वो 10 बोल रहा है, ठीक है। तो अब जी देखो वही क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। उत्तीर्ण औसत कितने, उत्तीर्णों का औसत कितना है 35, अनुत्तीर्ण का है 10, लेकिन टोटल छात्र कितने हैं 100, तो यदि मैं उत्तीर्ण को x मान लूंगा तो अनुत्तीर्ण मेरे हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स होंगे कि नहीं होंगे। उत्तीर्ण यदि मैं x मान लूंगा तो अनुत्तीर्ण हमारे 100 माइनस एक्स हो जाएंगे, x इंटू 35 एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स में 10 का इंटू कर देंगे तो ये अनुत्तीर्ण का निकल जाएगा, टोटल कर देंगे प्लस तो ये टोटल निकल जाएगा 3000, ये टोटल निकल जाएगा, समझ में आई बात। चलो 35x यहां हो गया, प्लस 10 का यहां कर दिया तो 1000 हो गया, माइनस का 10x बराबर का 3000। 35x में से 10x घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 25x बराबर 1000, इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा 2000, 25 अट्ठे 200, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80। क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने थे x थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने अपने 80 है, उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हो गए हमारे 80 हो गए, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 100 उम्मीदवारों का औसत कितना था 30 है, टोटल 3000 हो गया, उत्तीर्ण हमने x मान लिया, अनुत्तीर्ण हमने 100 माइनस एक्स मान लिया, 35 का इंटू किया 35x, इसमें हमने 100 माइनस 10 का इंटू किया तो ये हमारे इक्वेशन निकल आई, 3000 यहां कर दिया, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 80 आ गई। उत्तीर्ण का पूछा है इसलिए 80, अनुत्तीर्ण का पूछता तो 100 माइनस 80 20 हो जाता, ठीक है। ये हमारा ये तरीका हो गया। अब दोस्तों अपन इसमें एक अलग मेथड लेके आते हैं जिसका नाम है एलिगेशन या फिर मिश्रण। इसमें हम वो मेथड लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब तरीके से आसान हो जाता है, ठीक है। पहले आप लगाने का प्रयास करिए फिर मैं आपको बताता हूं। देखो टोटल उम्मीदवार है 100, टोटल कितने उम्मीदवार 100 हैं और इनका औसत प्राप्तांक कितना है 30 है, कितना है 30 है, ये आपको ध्यान रखना। उसने बोला है उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत कितना है। देखो आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, एलिगेशन में होता क्या है, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, यहां पर ये बताऊंगा, दो चीजों को मिलाया जाता है,
दो चीजों को मिलाया जाता है, ठीक है, इनका रिजल्ट यहां में निकलता है, दो चीजों को मिला के एक तीसरी वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, और फिर उनके रिजल्ट कहां मिलते हैं, यहां इनके रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि क्या मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। मतलब यहां पर हम औसत रखते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलती है, संख्या मिलती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, यहां पर हम औसत रखते हैं तीनों में तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगी, उसकी संख्या प्राप्त होगी। तो ये अपन औसत में और एलिगेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, यहां पर आप ये देख लेना, ठीक है, कि दो चीजों को मिलाकर एक तीसरी वस्तु में तीसरी वस्तु बनती है तो उनके औसत क्या निकलते हैं, ये निकलते हैं। दूसरी चीज कि यहां पर हम क्या करते हैं, एक बड़े में से छोटा घटाएंगे, फिर बड़े में से यहां छोटा घटाएंगे। मतलब यहां पर ये रहेगा कि ये जो वैल्यू रहेगी इन दोनों में से एक से बड़ी रहेगी और एक से छोटी रहेगी, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं इसका, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अब अपन आगे चलते हैं। इसने बोला है उत्तीर्ण उम्मीदवार के कितने हैं औसत प्राप्तांक, 35 हैं। उत्तीर्ण के कितने हैं, 35, ये है उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण के कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण के मेरे भाई 10। कितने हैं अनुत्तीर्ण के, 10। उत्तीर्ण के 10 हैं, उत्तीर्ण के 35 है, अनुत्तीर्ण के 10 हैं। ऑल ओवर कितना है हमारा, 30। ऑल ओवर हमारा कितना है, 30। ये उत्तीर्ण के हैं, ये अनुत्तीर्ण के हैं, जो ऑल ओवर छात्र हैं जिसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों हैं, ठीक है। इन दोनों का लिया हमने, क्या किया, एलिगेशन लगाया। तो 35 में से 30 घटाया, कितना बचा, 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 20, ठीक है। ये बन गया रेशो, 5 से इसको काटा कितना हो गया, 4:1। टोटल कितनी संख्या गई, 5। वो बोल रहा है 5 छात्र नहीं है, कितने हैं, 100 छात्र हैं। 5 नहीं है, कितने, 100 है, तो वो कितना गुना है, 20 गुना ज्यादा है। तो वो बोल रहा है उत्तीर्ण का हमारा कितना निकला, 4। तो 4 में भी 20 गुना कर दो तो हमारा उत्तर आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा हमारा, 80। जिस भाई को ऐसे तरीके से करना है तो ऐसे तरीके से कर दे, क्वेश्चन दोनों ही तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सा कंसेप्ट हमें आसानी से नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है कि उत्तीर्ण के 35 है, अनुत्तीर्ण के 10 है, ऑल ओवर 30 निकला है। रेशियो निकल आया इनका 5 नहीं है, कितना, 100 है, इंटू 20, 4 में इंटू 20 किया, कितना निकला है हमारा, 80 निकल आया, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है आजकल, तो इन क्वेश्चनों को भी कर लेना, बच्चा हड़बड़ा जाता है इन क्वेश्चनों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए ये हमें बात करनी है, 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। मान लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसने बोला है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 3 गुनी, ठीक है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 2 गुनी, सॉरी, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 2 गुनी तथा तीसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है, तथा तीसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है। तो मेरे दोस्त हम यहां पर सबसे एंड में चलेंगे। यदि मैं तीसरी संख्या को 2x मान लूं तो इससे 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 6x, और इससे 2 गुनी हो जाएगी कितनी, 3x। कितनी हो जाएगी, 3x। ध्यान से देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी तथा तीसरी संख्या से 3 गुनी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई मेरे भाई। चलो इन तीनों संख्या को औसत कितना दिया उसने, ऑल ओवर औसत दिया है उसने 33। और यदि 33 दिया है तो इसको यदि संख्या में कन्वर्ट करें तो 3 का इंटू कर देंगे तो 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। इनको जोड़ लो, 6 3 9 तो 11, 11x, 11 से ये काट दिया 90, x बराबर कितना आ गया, 9। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें इंटू कर दो कितना, 6x है तो 6 में 9 का इंटू कर दो 54। कितना आ गया, 54 सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूछता तो अपन 2x में इंटू कर देते, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या बोला था उसने कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से दुगनी तथा तीसरी संख्या से तिगुनी है, तीनों को औसत निकाला, हमारा ये जो उत्तर निकल आया। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि अपन चले, इसी प्रकार का क्वेश्चन है अगला।
ये देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यदि उन सभी चारों संख्या का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। देखो जरा ध्यान से, पहली 3 संख्या का औसत उसने कितना बोला है, चौथी संख्या से। ये अकेला एक संख्या, ध्यान रखना ये एक अकेली संख्या है, ठीक है। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या से दुगना है, तो यदि मैं इसका औसत x मान लूं तो इसका मैं कितना मान लूंगा औसत, 2x मान लूंगा कि नहीं मान लूंगा। 3 संख्या का औसत चौथी संख्या से दुगना है, तो चौथी मैंने x मान ली, तो तीनों का क्या मान लिया, 2x। इनको यदि संख्या में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें 3 का इंटू, इसमें 1 का इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 6x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x। इन दोनों का टोटल करूंगा तो टोटल औसत कितना है हमारा 12 है, ठीक है। ध्यान से सुना, टोटल औसत हमारा कितना है 12 टोटल औसत है। संख्या कितनी है 4, तो 12 चौक 48। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 7x, 7 से इसको करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 48/7। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि चौथी संख्या ही हमें फाइंड करनी थी। फाइंड करनी थी, ठीक है। 48/7। द्वारा देखो, तीसरी संख्या चौथी संख्या से दुगनी है, इसको x मान लिया, इनको 2x संख्या में कन्वर्ट कर दिया, 2x इंटू 3, x में 1 का किया x, 12 यहां पर है औसत टोटल का, तो 4 संख्याएं, 4 का इंटू कर दिया 48, x की वैल्यू निकाल ली 48/7। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में दिखाई देने को मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं पढ़ना और ज्यादा सिंपल भी नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ना है जो पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है औसत प्लस आयु का, ठीक है। औसत प्लस आयु का, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और नेक्स्ट क्लास, इस वाली क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उसमें कहा गया है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है। सिंपल है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। उसमें जो बोला है, ध्यान से देखना, राम और उसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र मतलब एक सन दूसरा सन, इन तीनों की औसत आयु कितनी बताई गई है भाई मेरे, इन तीनों की औसत आयु बताई गई 17। कितनी है 17, ये औसत है, एवरेज है, ठीक है। राम और उसके 2 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 17 है। राम की वाइफ और उस उन्हीं 2 पुत्रों की औसत आयु कितनी हो गई हमारी भैया 16 हो गई। कितनी हो गई 16 हो गई। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। राम और उसके 2 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 17 है, वाइफ और उन्हीं 2 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 16 है। यदि राम की आयु उसने कितनी बोली है 33, राम की आयु उसने कितनी बोली है 33 बोलिए ना, 33 है, तो उसकी पत्नी की आयु पूछिए, पत्नी की आयु क्या की है पूछिए। देखो राम 1 सन 2 सन, टोटल मेंबर कितने हो गए 3, 17 में 3 का आपको क्या करना पड़ेगा इंटू करना पड़ेगा, कितना आ गया 51, कितना आ गया 51, ठीक है। यहां पर वाइफ प्लस 2 तो 16 तिया 48, बहुत आराम तरीके से 16 तिया 48, ज्यादा फंडे में नहीं पड़ना। यहां पर तीनों की आयु कितनी आ गई 51, यहां पर कितनी आ गई तीनों की 48, यहां पर राम की दी है 33, तो राम की यदि मैं यहां से घटा लूं तो कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो गया 18। तो राम की यदि 33 है तो इन दोनों पुत्रों की कितनी है 18, तो यदि इन दोनों पुत्रों की 18 हो गई तो यदि मैं यहां से 18 घटा दूं तो पत्नी की कितनी आयु निकल गई, वाइफ की निकल आई 30। वाइफ की कितनी निकल आई मेरे भाई 30। वाइफ की आयु हमसे पूछी थी तो इसकी उत्तर आ गया अपना 30, उत्तर आ गया। समझ में आई बात समझ में आई। ध्यान से देखो इन्हीं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में ये बोला गया है राम और उसके 2 पुत्रों की आयु औसत आयु 17 वर्ष है तथा वाइफ और उसके 2 पुत्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। इसमें हमने 3 का इंटू किया 51, इसमें हमने 3 का इंटू किया कितना 18। राम की आयु यदि मैंने इसमें से घटा दी तो ये दोनों पुत्रों की आयु आ गई, दोनों पुत्रों की आयु मैंने इसमें से घटा दी तो ये वाइफ की आयु आ गई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उतार लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी अपन आएंगे जो सम संख्या विषम संख्या भी अपन आने वाले हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं तो ये भी अपन को करना है, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं
ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, 3 संख्या, तो पहली, दूसरी, तीसरी। ऐसे सवालों में अपन को हमेशा पीछे से शुरू करना है। ठीक है, सबसे एंड वाली लाइन से शुरू करना है। तो उसने क्या बोला है, कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। तो तीसरी संख्या से तिगुनी है कौन सी, दूसरी संख्या। तीसरी संख्या से तिगुनी है कौन सी, दूसरी संख्या। और पहली संख्या से दुगनी है, और पहली संख्या से कितनी है हमारी, ये दुगनी है। भैया ये तो वही क्वेश्चन बन गया है? कोई दिक्कत नहीं, अगले अलग क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, अलग क्वेश्चन ही है। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और पहली संख्या से क्या है, और तीसरी संख्या से क्या है, तिगुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत कितना है, 44 है। तीनों संख्या कितनी है, 3 है, औसत कितना निकला है, 44। तो 4 3 12, 4 12 1 13, 132, 6 3 9 2 11, 11x, इसमें से घटाया 11 कम 11, 11 दूनी 22, x बराबर कितना आ गया अपना 12। तो वैल्यू को उसकी कौन सी निकालिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी संख्या हमारी कितनी है, जे है 6x, 12 पढ़ने से 12 चिंग 72, तो 72 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग कर लोगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगले प्रकार का प्रश्न मैं आपके सामने लेके आता हूं। अगले प्रकार का एक बढ़िया प्रश्न मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये एक छोड़ के गया और एक वापस आ गया, इसको जरा देख लो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। देखो, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 25 ही है। ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 25 है। 25 में से एक छोड़ के गया है, 25 में से ये एक क्या है, ये छोड़ के गया है और इसकी जगह दूसरा आ गया है। रहेंगे 25 ही, 25 में से एक गया है तो उसकी जगह कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। लेकिन हुआ क्या, ये जो गया वो कितने किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम का। वो कितने किलोग्राम का था, 60 किलोग्राम का। अब जब जे गया और जे आया तो पूरा जो औसत एवरेज था उसमें 1 की वृद्धि हो गई। उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एवरेज में वृद्धि होने का मतलब यह है कि सभी संख्याओं में वृद्धि होना, या फिर यदि में एवरेज में वृद्धि हो रही है इसका मतलब सारे मेंबरों में वृद्धि हो रही है। क्लियर बात है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये चला गया है, इसकी अगर दूसरा आया और एवरेज में 1 की वृद्धि हो रही है तो मतलब ये 2500 के 2500 में 1 की वृद्धि हो रही होगी। ये 2500 में 1 की वृद्धि हो रही होगी, मतलब 25 का इंटू यदि मैं 1 में कर दूंगा तो टोटल मिला के कितने की वृद्धि हो रही है, 25 अंक की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 25 अंक की वृद्धि हो रही है। मतलब इस 60 के जाने के बाद ये जो आया है उसने औसत में 25 अंक बढ़ा दिए हैं, तो 60 प्लस 25 कितना हो गया, 85। तो अब जो नया मनुष्य आया है, जो नया व्यक्ति आया है, उसकी आयु कितनी है, अपनी 85 है। समझ में आ रही है बात। बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, कि 25 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति गया है, दूसरा व्यक्ति आया है। जो गया है वो 60 किलो का है और जो आया है वो उसने आने के बाद क्या कर दिया कि 1 की वृद्धि कर दी पूरे एवरेज में। तो पूरे एवरेज में यदि 1 की वृद्धि कर दी तो टोटल कितने की वृद्धि कर दी, 25 अंकों की। तो 60 प्लस 25 कितना होगा, 85 का यदि वो व्यक्ति होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे समझ में। चलिए, ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों का, क्वेश्चन क्या है अपना कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब देखना, 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्तियों को औसत वजन कितना बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। ठीक है, 2.5 पूरे एवरेज में वृद्धि हो रही है। कब, जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर, मतलब एक व्यक्ति गया है और उसकी जगह एक व्यक्ति आया है, लेकिन जो गया है वो कितने किलोग्राम का, 65 किलोग्राम का। 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया था। नए व्यक्ति का वजन हमें ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों,
एक व्यक्ति गया है 65 किलोग्राम का है, नया व्यक्ति आया, लेकिन पूरी एवरेज में उसने 2.5 का क्या कर दिया, प्रॉफिट कर दिया। तो आठों में पूरा 2.5 का इफेक्ट पड़ेगा। तो 25 का इंटू अपन 8 में कर देंगे, 2.5 का 8 में, तो 25 80 200, मतलब कितने का ज्यादा हो गया, 20 किलो ज्यादा वजन है। किससे, इसने ये जो गया है इससे 20 किलो ज्यादा वाला व्यक्ति आया, जिससे क्या हो गया, पूरे एवरेज में 2.5 की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 65 किलोग्राम वाला गया है, तो 20 इसमें जोड़ देंगे हम, तो कितना आ गया, 85। तो 85 क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, 85 किलोग्राम की क्या हो गई इसमें, 85 किलोग्राम का क्या है, वो नया व्यक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अपन चलते हैं एक नए प्रश्न की तरफ। अब ये प्रश्न अपने जो आएंगे, अब ये जो नया प्रश्न अपना, चलो एक प्रश्न और कर लो आप, ये वाला इसी प्रकार का। इसमें ये क्वेश्चन लिखा है 10 मदों का औसत 80 है, 10 मदों का औसत 80 है, 10 मदों का जो औसत है वो कितना है, 80 है। उनमें से हुआ क्या, जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया जाए तो सही औसत क्या है। 50 की जगह कितना गिन लिया गया, 60 गिन लिया गया। मेरे भाइयों बात सुनना जरा ध्यान से। 10 का वजन कितना, 10 का औसत कितना है, 80 है, लेकिन हुआ क्या गलती से कि 50 की जगह 60 गिन लिया। एक संख्या ऐसी थी कि जिसमें 50 की जगह कितना गिन लिया, 60 गिन लिया। मतलब कितना ज्यादा गिन लिया, 10 ज्यादा गिन लिया। कितना ज्यादा गिन लिया, 10 ज्यादा गिन लिया। तो अब इसको 10 को कम करना पड़ेगा। तो 10 ज्यादा कर लिया, तो पूरे 10 में यदि 10 ज्यादा कर लिया तो एवरेज कितना निकला इस 10 का, तो 10 में का भाग दे देंगे, कितना है, 1 का। तो ये 1 क्या है, वृद्धि हो गई। तो इसको अपन को क्या करना है, कमी करना है। तो 80 में से यदि अपन 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा अपना, 79। कितना जाएगा, 79। ठीक है, 79 आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अब अपन बात करते हैं सम संख्याओं वाली प्रश्न के बारे में। अब अपन बात करते हैं सम संख्याओं के प्रश्न के बारे में। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। 4 जो सम संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, सम संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, एवरेज। ठीक है, ये कितना है, 9 है। 4 सम संख्या का औसत। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बिगेस्ट संख्या हमें निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो देखो दोस्तों, 2 तरीके हैं। उसने बोला है 4 क्रमिक बोला है ना भाई, 4 क्रमिक बोला, इसको ध्यान रखना, क्रमिक बोला है उसने, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है चीजों में। ठीक है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का बोला, एवरेज 9 है, बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तो कुछ मेरे भाई, एक तरीका तो ये हो सकता है कि अपन पहली संख्या x मान लें, फिर x + 2 मान लें, फिर x + 4 मान लें, और फिर x + 6 मान लें। नो डाउट अच्छा है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न करने का, हर प्रश्न करने का अलग अलग अपना एक तरीका होता है। तो हमें किसको बड़ा करना है, किसको छोटा करना है, ये अपने ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं, अपन इससे भी कर लेते हैं। एक बार मैं आपको तरीका बता देता हूं इसका। तो 4 क्रमिक सम संख्या कितनी होगी, पहली x हो गई, दूसरी x + 2 हो गई, तीसरी x + 4 हो गई, चौथी x + 6 हो गई। इनका औसत कितना है, 9 है। तो 9 × 4 हो गया, 9 × 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। x 1 2 3 4 4x प्लस 6 4 10 2 12 12 अपन इधर लेकर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। 4 से ये काट दिया, कितना बचेगा, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू बच जाएगी 6, और हमें ज्ञात करनी सबसे बड़ी। तो 6 + 6 कितनी हो जाएगी हमारी, 12। 6 + 6 हमारी कितनी हो जाएगी, 12। कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छा है। ध्यान से देख लो, 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। पहली मान ली x, फिर x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, सारा हमने सॉल्व किया, x बराबर आ गया 6। लेकिन एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, अच्छा तरीका है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो दोस्तों, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है किसी भी संख्या का मध्यस्थ बिंदु, किसी भी संख्या का मध्य बिंदु x एवरेज होता है हमारा।
जैसे कि इसने 4 क्रमिक सम संख्या को बोला है, इसने नहीं बताया कि कहां से शुरू करना। भाई मैं अपनी मर्जी से मानूंगा कि पहली सम संख्या मैंने मान ली 2, फिर मान ली 4, फिर मान ली मैंने 6 और फिर मान ली मैंने कितनी 8, फिर मैंने कितनी मान ली 8। औसत का मतलब होता है एवरेज, मतलब एक मध्य बिंदु क्या है इसका, ये एवरेज होता है हमारा। तो देखो दोस्तों, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, समान अंतर है। पहली बात ध्यान रखना, समान अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। पहली अपने कंडीशन सॉल्व कर ली, ये घटा दिया, ये हटा दिया। अब इसके बीच में जो संख्या बचेगी वही बता रहा है कि ये वही एवरेज है 4 संख्याओं का, मतलब इनका जो एवरेज है वो कितना है, 9 है। तो बीच का एवरेज कितना है अपना, बीच में कितने आएगी 5। यदि नहीं पता पड़ रहा तो क्या करो, यहां से इसको हटाया, यहां से इसको हटाया, बीच में कितना बचा 2, तो 6 4 10/2 5 आ जाएगा। तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। अब इसने क्या बोला है 5 एवरेज है यहां पर यदि हम नॉर्मल करेंगे तो 4 संख्याओं का एवरेज, सम संख्या का एवरेज कितना आ रहा है 5, लेकिन इसने बोला 5 नहीं, ये 9 है। कितना ज्यादा है भैया, 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या फाइंड करनी है 8, तो 8 में भी +4 कर दो, कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम विषम संख्या का भी निकालेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। सम संख्या का एवरेज हमारा 5 था, लेकिन उसने बोला 9 है, तो 4 ज्यादा है जी, तो इसमें भी 4 ज्यादा कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 उत्तर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला बढ़िया क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे मित्र, वो कह रहा है उन प्रथम 6 विषम संख्या का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है। 6 विषम संख्या को औसत ज्ञात करना है, 6 विषम संख्या को औसत ज्ञात करना है जिनमें जो प्रत्येक संख्या 7 से क्या है, विभाज्य है। 7 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। डरना नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन को देख के, 7 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 7 से विभाज्य है प्रत्येक। चलिए पहले विषम संख्याओं के बारे में बात कर ले, तो विषम संख्या शुरू कैसे होती है, 1 3 5 7 9 11 3 3 6, ठीक है। ये 6 हो गई हमारी क्या, विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11। यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका एवरेज कितना है, यदि मैं आप लोगों से बोलूं इसका एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 मैंने यहां से हटाई, 2 मैंने यहां से हटाई, बचा बीच का 2, तो 7 5 12/2, 6 इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। 6 इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। लेकिन उसने ये बोला कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब ये सारी संख्या कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 7 से। तो भाई यदि मैं इनमें 7 का क्या कर दूं, इंटू कर दूंगा, यदि इन सब में मैं 7 का इंटू कर दूंगा, तो क्या ये 7 से विभाज्य हो जाएगा, क्या ये 7 से विभाज्य हो जाएगा एवरेज। तो सर आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो 7 से यदि मैं इन सब में वो कर दूंगा, तो 7 से ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो जब इनका एवरेज कितना निकला, हमारा 6 निकला है, तो 6 में यदि मैं 7 का इंटू कर दूंगा, तो 6 7 42, ये हमारा इनका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ये हमारा इनका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ध्यान से देखो, 6 विषम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है, 7 से विभाज्य है, ऐसी संख्या, ऐसी विषम संख्या को रखना है। हमने विषम संख्या मान ली 1 3 5 7 9 11, 7 का इंटू कॉमन कर लिया, ठीक है। तो एंड में हमारा जो एवरेज निकला उसमें भी हमने 7 का क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन में आपको हमें ये पता पड़ जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें ये और पता पड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अपना अगला, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना, अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब मेरे भाई मुझे जरा ये बताओ कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं एक ऐसी संख्याएं हैं, या तो वो 1 से विभाजित हो या फिर वो स्वयं से विभाजित हो, या तो वो 1 से विभाजित हो या फिर वो स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पेपर के आए हुए क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पुलिस के, ठीक है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। 2 हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, ठीक है, क्या मैं ज्यादा डीपली में जाना नहीं चाहता। 10 अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कितनी है, अभाज्य 2, ठीक है। 2 1 से विभाजित होती है और स्वयं से भी विभाजित होती है। एक मत समझ लेना, एक का कंसेप्ट कुछ और है, ठीक है। 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं अगली कौन सी होगी, तो 3 हमारी अगली होगी जो स्वयं से होती है और 1 से होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, कितना हो गया, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हमारी हो गई संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये हमारी हो गई 10 अभाज्य संख्याएं और इनका निकालना है एवरेज। अब कुछ भाई क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे प्लस बटे 10 का भाग दे देंगे। नो डाउट अच्छा तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस तरीके से करना है तो उस तरीके से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस वाले तरीके से भी कर लेते हैं पहले एक बार तो जोड़ लेते हैं इनको। 9 3 12 9 21 7 28 3 31 और 1 32 7 39 5 44 3 47 2 49 49 की 9 हाथ लगी 4 2 2 4 5 6 7 8 4 12 129 क्या हो गया, टोटल जोड़ हो गया सभी संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या 10 से भाग देंगे तो 12.9 क्या आ जाएगा अपना, इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.9 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, इस वाले तरीके को आप ध्यान रखना और अभाज्य संख्या कैसे शुरू होती है ये आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो जरा, एक अगला क्वेश्चन देख लो। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत ज्ञात करिए। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का, 9 गुणजों का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों 3 के पहले 9 गुणजों का यदि अंतर औसत ज्ञात करना है तो 3 का पहला गुणज कौन होगा, स्वयं 3 होगा। दूसरा कितना होगा, 6 9 12, ऐसे कर करके 9वां गुणज कौन सा होगा, 27वां हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो 2 3 6 9 12 15 ऐसे करेंगे ना तो, और इनको सबको जोड़ेंगे तो अपने 12 बन जाएंगे, ठीक है। हमने समानांतर श्रेणी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सम ऑफ नंबर का एक फॉर्मूला आता है जो आपको याद होना चाहिए, उसी से इसको सॉल्व किया जाएगा। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपके क्वेश्चन का आंसर बने, चाहे किसी भी मेथड से बने, तो सारे मेथडों का क्या कर लो, आप कीमा बना के खा लो उसको, ठीक है। जहां पर भी मेथड देखे कि हाँ भैया यहाँ पर ये वाला मेथड से आसान क्वेश्चन बन जाएगा, वहां पर वो वाला मेथड थोप दो। तो कॉम्बो चल रहा है अपना यहाँ पर, कॉम्बो मतलब एक तरीके से मिश्रण सारी चीजों का, ठीक है। तो देखो 3 के पहले 9 गुणजों का ध्यान में रखना है। तो पहला 3 6 9 12, अंतिम कितना 27। तो यदि मैं इनका सम ऑफ नंबर करूं तो सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। n ज्ञात करना है, n कितना है 9/2, 2a कितना है 3, तो 3 दूनी 6 प्लस n कितना है 9, 9 माइनस का 1 8 और 8 इंटू डी कितना है 3 का अंतर है तो 8 3 24, ठीक है। 24 6 हो गया अपना 30, 24 6 अपना कितना हो गया 30 और 2 से मैंने ये काटा तो कितना 15, 15 का इंटू 9 में किया 15 9 में 135। ये क्या हो गया, हमारा सभी संख्याओं का योग हो गया, सभी संख्याओं का योग हो गया बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारी कितनी है 9 है, तो 9 एकम 9 9 पंजे 45, 15 हमारा इसका क्या निकल आया, एवरेज निकल आया। 15 हमारा इसका क्या निकल आया दोस्तों, एवरेज निकल आया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने एवरेज के कुछ अच्छे प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनते हैं। परीक्षा में एसआई हो, पटवारी हो, पुलिस हो, जेल हो, जो भी परीक्षाएं एमपी की है या फिर अदर स्टेट की हैं, उन सब में ये महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन विशेषकर अपन एमपी की परीक्षाओं के लिए चला रहे हैं तो एमपी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उन तरीका को ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों का पैटर्न आप ध्यान रखना और आप इनको रिवीजन करना, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डली रहेगी उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या इंपोर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन के साथ, बढ़िया सेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।